ज्यादा बात नहीं करना, थोड़ी बात नेताजी से पूछ लेना। मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करता। आपके गांव में जब ये न्यूरापारा की मूर्ति तोड़ी गई तो उन नेताजी से पूछ लेना कि जब बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई थी तब आप कहाँ थे? फिर जब दोबारा मूर्ति टूटती है तो नेताजी से पूछ लेना कि तुम कहाँ थे? क्या जवाब देंगे नेताजी? आप उसको सुनना। फिर पूछना कि एक 5 साल का बेटा घड़े का पानी पी लेने से, घड़े को छू लेने से उसको पीट पीट करके हत्या कर दी जाती है। तब नेताजी आप कहाँ थे? उनसे ये बात पूछ लेना। ये स्मारक है, मैं चाहूंगा कि वो आए और अपनी बात चंद से बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी। सबसे पहले बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं इस दौलतपुर की पावन भूमि को सचक नमन करता हूँ। और यहाँ के जो हमारे भीम आर्मी कार्यकर्ता लोगों ने जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वैसे जो हमारा गांव क्षेत्र है, हो सकता है कि हमें आधे से अधिक लोग यहाँ पहचानने वाले होंगे। मेरा नाम लालचंद सतमारक, सोशल मीडिया उत्तर प्रदेश और अभी भी भीम आर्मी से मैं जिला से मीडिया के पद पर चयन किया गया है मेरा। तो मैं आप लोग मेरी बात को मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, थोड़ी देर बोलूँगा, मगर मेरी बात को ध्यान से सुनना, मज़ा आएगा। मेरी बात सबको समझ में नहीं आएगी, कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनको मेरी बात समझ में आएगी। हमारा मुख्य उद्देश्य आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? आप लोगों के गांव में ये जो मंच लगाया गया है, आखिर क्यों लगाया गया है? मैं ये संदेश आप लोगों के दिमाग तक पहुंचाना चाहता हूँ। मेरी बात उनको समझ में आएगी कि जिनके 4 बेटे होंगे और उन्होंने अपने 4 बेटों को पढ़ाया होगा। मेरी बात उस माँ को समझ में आएगी कि जिस माँ ने अपने कान के बाला गिरवी रखकर अपने बेटे को फीस जमा की होगी। मेरी बात उसको समझ में आएगी कि जिस बाप ने इस कड़कती हुई धूप में और ये कड़कती हुई ठंड में जब वो पलवा ढोकर जो बच्चे को काफी किताब का इंतजाम किया होगा, मेरी बात उसको समझ में आएगी। मैं जैसे अभी हमारे बंधुओं ने ये कहा कि बच्चों को पढ़ाओ, अरे पढ़ाया तो था, पढ़ाया तो है, किसकी नौकरी मिल गई, किसकी नौकरी लगी? देखा होगा आपने कई जगह पर एक नारा लगाया था, नारा आप लोगों ने सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे भाई, हम बेटी को पढ़ा तो रहे हैं, क्या हम बेटी को बचा पा रहे हैं? नहीं बचा पा रहे हैं। मेरी बात उनको समझ में आएगी जो इस देश दुनिया की खबरें देखते हैं, अपने समाज की खबरें देखते हैं, अपने समाज के दर्द को समझते हैं, जो भाई अपने पड़ोसी के दर्द को समझते हैं। हमारे बीच में जैसे अभी साहब ने बताया था कि नई दीवार, नया मकान बनाओ, पुराना गिराओ। इनके कहने का आशय था कि हमारा जो बहुजन समाज है, आज बहन जी के नाम पर, एक समय ऐसा था कि बहन जी के नाम पर नहीं मिट जाता था। आज जब हमारी बहन सताई जाती है, हमारी बेटी के साथ में बलात्कार होता है, हमारी बेटी खींच कर रोडों पर मारी जाती है, फिर बहन जी को याद किया जाता है, तो बहन जी कहाँ चली जाती है? आज आप लोगों को यह सोचना होगा। आपके मणिपुर जैसी
पर हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने ऐसे मौके पर चल करके ऐसे पीड़ितों के घर में चल करके वो उनका साथ देते हैं, उनकी आवाज उठाते हैं। इसीलिए आज अगर आपके बीच में आपका कोई नेता है, आपको कोई बात सुनने वाला है, तो भाई चंद्रशेखर के अलावा और कुछ नहीं है। एक बात मैं आप लोगों से एक और कहना चाहूंगा कि यहाँ पर आज से भीम आर्मी का मंच लगा हुआ है और भी मंच लगाए जाएंगे और एक वक्त ऐसा आएगा कि यहाँ पर आपके घरों में नेता लोग आएंगे, कहेंगे झोली भर दो, मुझे एक रोटी भीख चाहिए। जब आप लोगों को पता चल जाए कि कोई नेताजी आने वाले हैं, तो मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि उन नेताजी के पास में 1, 2, 3, 4 10 लोग नहीं जाना, 50 लोग जाना। जो नेता आपके यहाँ वोट मांगने के लिए आते हैं, उनको मिठाई ले जाना, फूल माला ले जाना, फूल माला गले पे पहना देना और मिठाई उनको खिला देना और उनसे पूछना नेताजी आप किस लिए आए हो, तो नेताजी बताएंगे मैं चुनाव लड़ा हूँ, मैं वोट लेने के लिए आया हूँ। सब ज्यादा बात नहीं करना, बड़ी बात नेताजी से पूछ लेना, मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करता। आपके गांव में जब ये न्यूरापारा की मूर्ति तोड़ी गई तो उन नेताजी से पूछ लेना कि जब बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई थी तब आप कहाँ थे। फिर जब दोबारा मूर्ति टूटती है तो नेताजी से पूछ लेना कि तुम कहाँ थे। क्या जवाब देंगे नेताजी, आप उसको सुनना। फिर पूछना कि एक 5 साल का बेटा घड़े का पानी पी लेने से, घड़े को छू लेने से उसको पीट करके हत्या कर दी जाती है, तब नेताजी आप कहाँ थे, उनसे ये बात पूछ लेना। वोट तो मैं तुमको दूंगा मगर ये बात पूछ लेना कि जब बड़ेपुर में एक बेटी को नंगा करके मारा जाता है और वो बेटी रो रो करके आवाज लगाती है, उन नेताओं को बुलाती है, पूरे अपने लीडरों को बुलाती है, तो पूछ लेना तब नेताजी आप कहाँ थे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आपके समाज में, आपके क्षेत्र में जब कोई ऐसी आपत्ति आती है तो भाई चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी आप लोगों को खड़ी नजर आती है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आप बहुजनों के लिए, हम शोषितों के लिए, हम दलितों के लिए कभी झुकाना नहीं है। अगर नहीं झुकाना है तो सिर्फ एक भीम आर्मी। हम लोग जब भीम आर्मी का थामा नगर नहीं थाम रहे तो इसका मतलब है कि हम अपनी समाज को नहीं समझ पाए, हम अपने परिवार को नहीं समझ पाए, हम अपने नेताओं को नहीं समझ पाए। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, मेरे बहुजन के लोगों, आप लोग भीम आर्मी की ओर रुख करो और ऐसे नेताओं से चर्चा करो। मैं ये नहीं कहता कि बुराई करो, उनकी भी तारीफ करो, मगर उनके कामों पर चर्चा जरूर करो। इसी के साथ में मेरे प्यारे साथियों, अगर ये मेरी बात आपको अगर अच्छी लगी है तो सभी लोग एक बार प्रेम से बाबा साहब के जयकारा लगाएंगे। जय जय। अभी सब लोगों ने नहीं कहा जय जय। राजधानी तो बिल्कुल एक पैरी है, लगा तो बिल्कुल भाई के नहीं आए। चलिए जय भीम, नमो। बहुत बहुत धन्यवाद सतमारक जी, आपने वो मार्ग दिखाया हमारे समाज के लोगों को और इसी कड़ी में